हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गीता के श्लोक से हम कुछ सीखेंगे और उसको अपनी डेली लाइफ में हम अप्लाई करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी आप कहना चाहते हो मुझसे नहीं होगा? बहुत लोगों ने सोचा होगा, बहुत लोगों ने महसूस किया होगा। पर गीता के श्लोक में, गीता का श्लोक नंबर है 2.9। उसमें गीता के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो जाता है। वह डर गया था, कंफ्यूज था, टूट चुका था, क्योंकि उसके सामने अपने थे, उनके अपनों के सामने उसे लड़ना था। यह वह पल है जब इंसान डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, खुद पर भरोसा खो देता है और चुपचाप हार मान लेता है। आज वही अर्जुन हम हैं। कोई बच्चा एग्जाम से डर कर कहता है मुझसे नहीं होगा। कोई नौकरी में रिजेक्ट होकर बोलता है अब कोशिश ही नहीं करूंगा। कोई बिजनेस लॉस के बाद चुप हो जाता है। कोई रिलेशनशिप में हर्ट होकर खुद को बंद कर लेता है। मुझे पता है, या आप लोगों को पता है, या किसी ने ऐसा सोचा होगा, आपके एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ चल रहा होगा। हाँ, आपका जवाब भी यही होगा कि हाँ, चल रहा होगा। अर्जुन कोई कमजोर इंसान नहीं था और हम भी कमजोर नहीं हैं। अर्जुन था एक महान योद्धा था, पर वह टूट गया था क्योंकि उसे अपनों से लड़ना था, अपने भाइयों से लड़ना था। यही एक सच्चाई है कि स्ट्रोंग लोग भी कभी कभी कमजोर महसूस करते हैं। सबको बाहर से सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर से एक तूफान उठता है, जैसे अर्जुन के सामने था। पर हर किसी को एक मार्गदर्शक मिलता है। तो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे, जो उसे मार्गदर्शक थे, जो उसके एक टीचर थे। तो तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं जब अर्जुन हार मानता है और बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता है यह अंत नहीं, शुरुआत है। जब आप चुप हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। इसका मतलब है कि आप अंदर से लड़ रहे हैं। हमारे इस श्लोक का भाव, जो अध्याय 2.10 श्लोक में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, दैट इज कि अर्जुन दुखी है, टूट चुका है, और तो भी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं। श्री कृष्ण का मुस्कुराना बहुत कुछ सिखाता है। वे अर्जुन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वे उसे कमजोर नहीं महसूस करा रहे हैं। वे जानते हैं कि ये तो एक टेम्परेरी फेज है, क्योंकि श्री कृष्ण को भरोसा था अर्जुन पर। जब टीचर कहता है घबराओ मत, तुम कर लोगे। जब कोई फ्रेंड बोलता है ना कि मैं हूँ। जब माँ बिना डांटे बस कहती है सब ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम वहीं रहती है, पर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। इसलिए लाइफ में कई बार हम हार मान लेते हैं, कई बार दुखी हो जाते हैं। आई नो कि हम दुखी हो जाते हैं, कितना भी स्ट्रेस ले ले, पर हमारी लाइफ में एक ऐसा इंसान जो हमें समझाता है, तो हमारा एक, हाँ, सिचुएशन तो वहीं रहती है, पर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो हमेशा याद रखिए कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो इन्वायरमेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे अर्जुन के इन्वायरमेंट में श्री कृष्ण थे। जिंदगी में कृष्ण हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन एक सही इंसान का एक वाक्य भी आपको बदल सकता है। अर्जुन का चुप होना कमजोरी नहीं थी, श्री कृष्ण का मुस्कुराना ताकत की शुरुआत थी। अगर आज आप भी साइलेंट है, कंफ्यूज है, तो याद रखिए आपकी गीता अभी शुरू हुई है। इसीलिए चुप्पी हार नहीं होती, कभी कई बार वह सबसे बड़ी लड़ाई होती है। स्ट्रोंग लोग भी टूटते हैं, फर्क बस इतना है वे फिर उठ जाते हैं। इसलिए आपको भी उठना है, आपको भी लड़ना है, आपको भी चुप रहकर हार नहीं मारनी है। कृष्ण का मुस्कुराना बताता है भगवान आपकी क्षमता जानते हैं। आप वीक नहीं हैं, आप बस सही दिशा का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए लाइफ में कभी भी उदास मत हो, कभी भी। ये जो अभी जो ये
श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, जो अर्जुन हमारा शांत बैठ जाता है, दुखी मन से हार मानता है, वो हमारी महाभारत के श्लोक नंबर हमारी गीता में 2.9 टू 2.10 में लिखा हुआ है। और हमेशा याद रखिए कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है, हमेशा उठना है। आप ये सोचिए कि आपके एनवायरनमेंट में कितने ऐसे लोग हैं जो आप जितने भी नहीं हैं। तो उस चीज़ कभी भी लाइफ में ये मत सोचो कि हाँ, वो कितना ऊँचा है, वो कितना बड़ा है, नहीं। आप क्या कर सकते हैं, आपको खुद पे भरोसा रखना है, खुद को ही उठना है। इसीलिए अगर आपको यह श्लोक या यह बातें आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए कि मैं हार नहीं मानूँगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं हार नहीं मानूँगा, मुझे जीतना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब जीत गए। इसलिए हमेशा खुश रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।